गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 16.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हमें लंबाई दी है इसके लिए 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 गुणा में L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा में एल। यहाँ से मान रखेंगे 2 गुणा में L का मान क्या है 12 गुणा बी का मान है 9 प्लस बी का मान है 9 गुणा में एच का मान है 5 प्लस एच का मान है 5 गुणा में एल का मान है हमारे पास 12। हल करेंगे 2 गुणा में 12 को 9 से गुणा करेंगे 108, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 5 को 12 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएंगे 60। इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 45 और 60 105, 105 और 108 हो जाएंगे 213, 213 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आयतन होता है L गुणा बी गुणा एच। L का मान है 12 गुणा में बी का मान है 9 गुणा में एच का मान है हमारे पास 5। 12 को 9 से गुणा करेंगे 108, 108 को 5 से गुणा करेंगे ये बन जाएंगे 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इसका आयतन कितना आ गया 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने दूसरा क्वेश्चन 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 3 घनों को पिघला करके नया घन बनाया गया है। तो हमें पता है तीनों घनों का जो आयतनों का योग होगा वो नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम पहले इन भुजाओं को मान लेंगे। माना पहले घन की भुजा ये है हमारे पास A1 जिसका मान क्या है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे घन की भुजा क्या हो जाएगी, दूसरे घन की भुजा हो जाएगी हमारे पास A2 और इसका मान है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा ये मान लेते हैं A3 है और इसका मान कितना है 1 सेंटीमीटर। और नए घन की भुजा हम मान लेते हैं ये हमारे पास है A, जिसे हमें ज्ञात करना है। अगर हमारे पास घन की भुजा आ जाएगी तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पता है तीनों घनों के आयतनों का योग बराबर होगा नए घन का आयतन। अब यहां से हमारे पास तीनों घन कौन से हैं, A1 की क्यूब हो जाएगा, A2 की क्यूब हो जाएगा, A3 की क्यूब हो जाएगा। इन तीनों के आयतनों का योग नए घन के आयतन के बराबर है, क्योंकि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। तो यहाँ से A1 का मान कितना है 8 की क्यूब, A2 का मान है 6 तो 6 की क्यूब, A3 का मान है 1 तो 1 की क्यूब बराबर हो जाएगा A क्यूब। 8 की क्यूब होती है 512, 6 की क्यूब होती है 216, 1 की क्यूब होती है हमारे पास 1 बराबर में A क्यूब। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, 729 बराबर आ गया A की क्यूब। A का मान ज्ञात करना है, क्यूब बटेगी दूसरी साइड क्या आ जाएगी रूट क्यूब, और 729 की जो रूट क्यूब होती है वो होती है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, सूत्र क्या होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर।
तो 6 गुना में भुजा का मान है 9, तो 9 की स्क्वायर, 6 गुना में 81, 81 को 6 से गुना करेंगे 6, हमारे पास आ जाएगा 48, ये बनेंगे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास नए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुना में 36 सेंटीमीटर गुना में है 25 सेंटीमीटर। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है संदूक का कवर बनाएंगे तो पूरे संदूक का बनेगा, कहने का मतलब हमें इसके लिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उतना ही कपड़ा हमें इसके लिए चाहिए। तो इसके लिए हमें लंबाई दी है इसने 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है हमें इसने 25 सेंटीमीटर। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। मान रखेंगे 2 गुना में L का मान कितना है 50, गुना में B का मान कितना है 36, B का मान 36, H का मान है हमारे पास 25 प्लस H का मान 25 और L का मान है हमारे पास 50। हल करेंगे इन्हें, 50 को 36 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 1800। 36 को 25 से गुणा करेंगे, आ जाएंगे हमारे पास 25 छिका 150, 15 बचेंगे, 25 तिया 75 और 15 हो जाएंगे हमारे पास 90। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900 प्लस 25 को 50 से गुणा करेंगे, 25 पंजा 125, कितने हो जाएंगे 1250। जोड़ेंगे इनको, 2 गुना में 0, 5, 8 और 9 17 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 19, एक बचेगा 2 और 1 3, 3950। 3950 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 7900 वर्ग सेमी। तो हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 7900 वर्ग सेमी। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा 7900 वर्ग सेमी। तो लिख देंगे अतः कवर बनाने के लिए 7900 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या दिया है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास मान लीजिए एक घन है, अब इसे बीच में से अगर काटा जाए आधार के समांतर, तो हमारे पास जब इसको काटेंगे तो इसके 2 भाग बन जाएंगे बराबर, और ये दोनों भाग क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं घनाभ। ये जो नया भाग बना है इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान चाहिए होगा। तीनों का मान निकालने के लिए अगर हमें घन की भुजा पता चल जाए तो हम तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दिया है इसने घन का प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग सेमी। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है हमारे पास 100 वर्ग सेमी। जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का। तो वर्ग का सूत्र क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 100। स्क्वायर हटेगी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगी हमारे पास रूट। 100 की रूट कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब घन की भुजा कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई भी इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी।
अब हमारे पास जो घनाभ बना है उसके लिए अगर हम देखें, जब हमने इसे काटा क्या लंबाई में कोई फर्क पड़ा? लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी ही लंबाई है। क्या चौड़ाई में कोई फर्क पड़ा? चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चौड़ाई भी उतनी ही है। लेकिन ऊंचाई हमारे पास बराबर दो भागों में बंट गई। तो 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक घनाभ की ऊंचाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी है? घनाभ की लंबाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी? 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इस घनाभ का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास? 2 गुना में L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना में L। तो हमारे पास क्या मान आएगा? 2 गुना में L का मान कितना है? 10, B का मान भी है 10 प्लस B का मान 10, H का मान है 5 प्लस H का मान 5 गुना में L का मान है 10। हल करेंगे 2 गुना में 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 10 को 5 से गुना करेंगे 50, 5 को 10 से गुना करेंगे 50। 100, 50 और 50 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 200। 200 को 2 से गुना करेंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 400। तो हमारे पास जो प्रत्येक भाग बना है घनाभ का उसका हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग सेमी। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।